A very good morning to all. This is Amita Gautam, your science teacher. Today we'll start the new chapter, chapter 5, diseases and prevention. जो different types की disease होते हैं और उनका क्या prevention है, उन्हें उनसे कैसे बचाया जा सकता है. We will read in this chapter. In this chapter you will learn about non-communicable diseases, communicable diseases, spread of communicable diseases. जो communicable disease हैं वो कैसे spread होते हैं, कैसे फैलते हैं, prevention of communicable diseases और जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे बच सकते हैं हम, क्या प्रिवेंशंस हैं, वी विल रीड इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वन मस्ट ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड. अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए क्या ईट करना चाहिए? हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड ईट करना चाहिए. द फूड वी ईट कंटेन स्पेशल सब्सटेंसेज लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स. दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. जो भी चीज़ ईट करते हैं, जो भी फूड आइटम्स हम डिफरेंट टाइप्स की जो फूड आइटम्स हम ईट करते हैं, उनमें जो स्पेशल सब्सटेंसेज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशल सब्सटेंसेज है जो हमारे फूड में होना चाहिए. डिफरेंट फूड्स हैव अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और जो डिफरेंट टाइप के फूड्स होते हैं उनमें अलग अलग वैरायटी क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि इस फूड में ये न्यूट्रिएंट है, उस फूड में ये न्यूट्रिएंट है. Therefore, we should eat various food items so that our body gets all types of nutrients. इसलिए हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स ईट करने चाहिए ताकि हमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिल सकें, हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रह सकें. Deficiency of nutrients. Deficiency of nutrients can cause diseases which are harmful to us and can cause temporary or permanent damage to our health. अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, अगर इनकी कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है? बीमारियां पैदा होने लगती हैं. और एक बार बीमारी पैदा हो गई तो उसे एक बीमारी से दूसरी, तीसरी, चौथी सारी बीमारियां हमारी बॉडी में होने लग जाती है, जो हमारी बॉडी को डैमेज भी करती है, धीरे धीरे खत्म ही करती जाती है. इसलिए हमें डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे ईट करना चाहिए, डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स हमें ईट करने चाहिए. नाउ disease is an abnormal condition of one or more body parts that does not allow the body to function properly. डिजीज होता है एक abnormal कंडीशन होती है जो हमारे बॉडी के एक या मोर देन वन पार्ट, मतलब हमारी बॉडी के एक या एक से ज्यादा पार्ट में क्या कर सकता है? हो सकता है जो हमारी बॉडी में जो पार्ट्स है उसे अलाउ नहीं करता है कि वो प्रॉपर्ली फंक्शन करे. डिजीजेस कैन अकर ड्यू टू मैनी रीजंस. जो डिजीज होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो बहुत सारे कारणों से होती हैं. एक तो ये होता है कि हम जो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम ले रहे हैं अपने फूड आइटम्स में, इसकी वजह से भी क्या होता है? डिजीज होते हैं. हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वो लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, इस वजह से भी क्या होता है? डिजीज होते हैं. Some diseases may occur due to microbes, while some may be caused due to unhealthy lifestyle, deficiency of nutrients, etc. कुछ डिजीज होते हैं माइक्रोब्स की वजह से होते हैं, जर्म्स की वजह से भी होते हैं. कुछ डिजीज हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इस वजह से भी क्या होती है? बीमारियां होती है हमारी बॉडी में. डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स. जो डिजीज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकेंड वन इज कम्युनिकेबल डिजीज. Now, non-communicable diseases. These are the diseases that are not passed on from one person to another. जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं ये ऐसे डिजीज होते हैं जो पर्सन टू पर्सन फैलते नहीं हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन तक नहीं फैलते हैं. Some non-communicable diseases may be present since birth. और कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे होते हैं जो जन्म से ही लोगों में होते हैं, जन्म से लोगों की बॉडी में होते हैं. Most of the non-communicable diseases are due to our unhealthy lifestyle. For example, excess intake of fatty food and lack of exercise can cause obesity, which may lead to serious disease such as diabetes and heart disease. कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, हम प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जो क्या होता है? मोटापे का कारण होता है, ओबेसिटी का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज
होते हैं। बैड हैबिट्स सच एज स्मोकिंग कैन कॉज डेडली डिजीजेस लाइक कैंसर। कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, जैसे कि स्मोक करना, सिगरेट पीना, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर होता है। Some of the non-communicable disease are caused due to deficiency of a particular vitamin and mineral। जब आपकी बॉडी में मिनरल और विटामिन की कमी होती है तो इनसे भी क्या होता है, डिजीज होते हैं, बीमारियां होती हैं। और इस तरह की जो न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो कमियां होती हैं, जो डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, जो डिजीज पैदा होते हैं, ऐसे डिजीज को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। व्हाट वी से, डेफिशिएंसी डिजीज। नाउ वी विल रीड अबाउट डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज है लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, गोइटर, एनीमिया। नंबर 1, नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, ये कैसी बीमारी है, कैसा डिजीज है जिससे लोगों को क्या होता है, रात में दिखना बंद हो जाता है। हल्की सी, जो रात में हल्की सी डिम लाइट में भी वो देख नहीं पाते हैं। दे आर अनेबल टू सी इन द डिम लाइट ऑल्सो, वो डिम लाइट में भी नहीं देख पाते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द, नंबर 1, नाइट ब्लाइंडनेस। इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जब लोगों में विटामिन ए की कमी होती है तब ये डिजीज पैदा होता है। इफ अ पर्सन सफर्स फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, ही इज अनेबल टू सी क्लियरली इन द लाइट। अगर किसी पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस का डिजीज है तो उसे डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है, वो डिम लाइट में देख नहीं सकता। मतलब जब रात में जो हल्की सी लाइट होती है, डिम लाइट, हल्की फुल्की लाइट, वो उसमें देख नहीं पाता प्रॉपरली, कुछ भी देख नहीं पाता है। To prevent this disease, we should eat food like green leafy vegetables, papaya, mango, carrot, milk, fish, egg yolk, butter and tomato। जो किसी पर्सन को अगर ये डिजीज है तो उसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पटेटो, टोमेटो, कैरेट, मिल्क, फिश, एग योक। एग योक क्या होता है, जो एग का बिल्कुल बीच का पार्ट होता है, येलो पार्ट, उसे हम बोलते हैं एग योक। वो ईट करना चाहिए। पपाया, मैंगो, कैरेट, वेजिटेबल्स, ये सब ईट करने चाहिए ताकि ये डिजीज ना हो, नाइट ब्लाइंडनेस वाला डिजीज ना हो। नाउ बेरी। अब बेरी क्या होता है, ऐसे इसका अगर मीनिंग देखा जाता है वो ये बोला जाता है कि चल नहीं सकता। और अगर ये देखा जाता है, ये कुपोषण जन्य रोग को बोलते हैं बेरी। बेरी क्या है, कुपोषण जन्य रोग है, मतलब जिनको जो प्रॉपर्ली चीजें खाती नहीं, कुपोषण। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। ये जो डिजीज है ये सिर्फ उन लोगों में होता है जिनमें विटामिन बी की, जिनकी बॉडी में विटामिन बी की कमी होती है, उनमें ये डिजीज होता है बेरी। इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, कॉजेज हार्ट डिजीज एंड लॉस ऑफ वेट एंड एपेटाइट। ये जो डिजीज है ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और इफेक्ट करने के बाद क्या होता है, जो हार्ट डिजीज होते हैं, हार्ट डिजीज, ऐसे डिजीज पैदा होते हैं, हार्ट वाले डिजीज पैदा होता है। आपका जो वेट होता है वो कम हो जाता है, आपको भूख लगना कम हो जाता है। तो इस तरह के जो कहते हैं डिजीज पैदा हो जाता है। और इन डिजीज से बचने के लिए यू शुड ईट फूड लाइक अनपॉलिश्ड राइस। आपको जो राइस होते हैं, जो अनपॉलिश्ड, जो पॉलिश किए हुए राइस नहीं होते हैं, आपको ऐसे राइस खाने चाहिए, ऐसी बीन्स खाने चाहिए, ऐसी पीस खाने चाहिए, ऐसी आपको दालें खानी चाहिए। मीट, सीरियल्स, मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स विच आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन B1। तो ये जो सारे जो सोर्सेज हैं ये आपको ईट करने चाहिए ताकि बेरी वाला डिजीज जो है वो ना हो। ना स्कर्वी क्या होता है, जब आपके मसूड़े से कंटिन्यू खून आने लगता है, बहने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं। यानी कोई कि मसूड़े से जो रक्त बहने की बीमारी होती है, आपके जो गम्स हैं इसमें जो कंटिन्यू खून बहता है, तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। और ये डिजीज तब होता है जब आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है। द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। और इस डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो ये होते हैं कि आपके जो गम्स है, जो आपके मसूड़े हैं, उसमें से ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, खून निकलता रहता है, और आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है। और टू प्रिवेंट दिस डिजीज, इस डिजीज से बचने के लिए आपको यू शुड ईट फूड आइटम्स लाइक रिच इन विटामिन सी। और ऐसे फूड आइटम्स आपको ईट करने चाहिए जो जिसमें खूब सारा विटामिन सी हो, लाइक ऑरेंजेस, किन्नू, लेमन, कीवी, इस तरह के आपको फूड आइटम्स ईट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिट्रस फ्रूट्स, गूसबेरी, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पिनच, स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड पल्सेस, ये आपको ईट करने चाहिए।
नाउ रिकेट्स। अब रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग, या ये कहो कि हड्डियों का रोग, जो अधिकतर किस में होता है? बच्चों में होता है। वैसे बड़ों में भी होता है, लेकिन अधिकतर बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि जो उनकी जो बोन्स होती है वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। और ये जो डिजीज अगर किसी बच्चे में है तो वो बोन्स होती टेढ़ी होने लग जाती है। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ये डिजीज उन लोगों में होता है जिनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है। द बोन्स ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज बिकम सॉफ्ट एंड कैन ब्रेक इजिली। और जिन लोगों में ये डिजीज होता है रिकेट्स वाला, उनकी बोन्स कमजोर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, और आराम से ब्रेक की जा सके ऐसी हो जाती है, आसानी से टूट जाए ऐसी हो जाती है। दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग फूड रिच इन विटामिन डी। और ऐसे लोगों को ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें विटामिन डी, खूब सारा विटामिन डी हो। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, चीज, फिश, एग्स। सनलाइट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। और जो सनलाइट है वो विटामिन डी के लिए, विटामिन डी होता है सनलाइट में, तो वो ज़्यादा लेना चाहिए आपको। नाउ गॉइटर क्या होता है? ये गले की दिख रही है ये हड्डी, ये बहुत ज़्यादा फूल जाती है, यहाँ आसपास स्वेलिंग रहती है, वो क्या होता है? वो कौन सी बीमारी होती है? गॉइटर होती है, जिसे आप हिंदी में आपने सुना होगा घेंगा जिसे बोलते हैं। गॉइटर इज अ डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड दैट मेक्स अ पर्सन्स नेक वेरी swollen। मतलब एक तरह का डिजीज होता है थायराइड ग्लैंड का, जो पर्सन की नेक को क्या करता है, पर जो लोगों की नेक होती है उसमें क्या यहाँ पर क्या आती है? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ऐसा फूल जाता है लाइक दिस। दिख रहा है आपको? ये इस तरह से फूल जाता है, दिख रहा है आपको? इस तरह से ये फूल जाता है गले में लाइक दिस, इसे हम गॉइटर बोलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। और ये डिजीज उन लोगों में होता है जिनकी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है। दिस डिजीज कॉजेज द स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन द नेक। और जिनके थायराइड ग्लैंड में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो स्वेलिंग होती है थायराइड ग्लैंड में, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, या नेक पर पूरी स्वेलिंग दिखाई देगी। Goiter can be prevented by using iodized salt in food. Seafood is also rich in iodine. जो goiter है, अगर इससे बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये डिजीज ना हो, तो आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए अपने फूड में, और आपको सी फूड खाना चाहिए, क्योंकि सी फूड क्या होता है? सी फूड में क्या होता है? बहुत सारा आयोडीन होता है। ना एनीमिया। अब एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड। और ये डिजीज उन लोगों को होता है जिनकी बॉडी में आयरन की कमी होती है। ये तब होता है जब आपके फूड में आयरन बहुत कम होता है। A person suffering from anemia looks pale and tired, has colorless lips and pale flat nails. जो पर्सन एनीमिया से सफर कर रहा है, मतलब जिसको एनीमिया है, जिस पर्सन को, वो हमेशा आपको देखना उसका चेहरा जो होगा पीला पीला नजर आएगा, थका हुआ सा नजर आएगा, उसके जो लिप्स हैं वो कलरलेस होंगे, उसके लिप्स का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, फिर उसके लिप्स में आपको कोई कलर नजर नहीं आएगा, और जो उसके नाखून है, जो नेल्स हैं, वो पेल दिखेंगे, आपको पीले पीले दिखेंगे। इन एनीमिया द हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड डिक्रीजेस। जो आपके जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो लेवल होता है हीमोग्लोबिन का, वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। सो द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड रिड्यूसेस। जो ऑक्सीजन कैरिंग की जो कैपेसिटी होती है ब्लड में, वो रिड्यूस होती जाएगी, वो कम होती चाहिए। This disease can be cured by taking food rich in iron such as apple, spinach, banana, pulses, egg yolk, liver, brinjal, jaggery and guava. जैगरी क्या होती है? जैगरी का मतलब होता है गुड़। आप गुड़ खाते हैं जो मीठा होता है, तो गुड़ को क्या बोलते हैं? जैगरी बोलते हैं। और अगर आप इस डिजीज से बचना चाहते हैं, अपना को बचाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें बहुत सारा आयरन हो, जैसे एप्पल है, स्पिनिच है, बनाना है, पल्सेस है, एग योक है, लिवर है, जैगरी है, गुआवा है, ब्रिंजल है। ये सब क्या है? आयरन वाले फूड है। नाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? ऐसे डिजीज जो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है? स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। दीज आर द डिजीजेस दैट कैन पास ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजिली पास हो जाते हैं, इजिली स्प्रेड हो जाते हैं। These diseases are also known as infectious diseases। और ऐसे डिजीज को हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। कॉजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब कम्युनिकेबल डिजीज के क्या कारण है?
किन कारणों से होता है? These diseases are caused by the tiny living organism called germs. जो डिजीज होते हैं, इस तरह की जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ये छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम जर्म्स बोलते हैं। दैट एंटर अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, एंटर हो जाते हैं। जर्म्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई बट कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ये जर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, ये हम इस तरह की जर्म्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। Hence are called microorganisms और microbes। और ऐसे जर्म्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं। और माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। जो माइक्रोब्स होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह होते हैं। इन वाटर, इन फूड, इन एयर। एनिमल्स की बॉडी पर होते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर होते हैं, एनिमल्स की बॉडी पर होते हैं, मतलब बाहर होते हैं। They can grow even inside the bodies of humans and animals। चाहे ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर ये माइक्रोब्स हो सकते हैं। Germs are of the following types। On the next turn we will read about the types of germs। That's all from my side। Have a good day। Thank you।